नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, और 2023 में जो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, तो दोनों ही टॉपिक यहाँ पर एक साथ कवर करने वाले हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये शुरू कब हुई थी? 1987 से इसकी शुरुआत होती है। 1987 से ये जो रिपोर्ट है ये जारी होनी शुरू हुई है और प्रति 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी हाल ही में 2023 के लिए जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसका क्रम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 18वीं रिपोर्ट है, ठीक है। और इसके पहले जो 17वीं रिपोर्ट आई थी ये 2021 में आई थी। हालांकि 2023 की 18वीं रिपोर्ट ये 2024 में जारी की गई है। और इसे जारी कौन करता है? तो दोस्तों देखो, इसको जारी करता है वन अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा देहरादून उत्तराखंड में। जारी किया गया पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। और ये जो वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये आता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल वनावरण कितना है? तो ये दोस्तों है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत में ये हो गया आपका 21.76%। 21.76% हो गया आपका वनावरण। और वृक्षावरण ये है आपका 3.41%। दोनों को जोड़कर देखा जाए तो वनावरण और वृक्षावरण ये आंकड़ा आ रहा है आपका 25.17%। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए 1/3 जमीन पर यानी कि 33% एरिया पर वन और वृक्ष होने जरूरी हैं। तो अभी भारत में जो स्थिति है वो 25.17% की है। तो लगातार जो स्थिति है अभी तो फिलहाल ठीक हो रही है, लेकिन इसके पहले जो स्थितियाँ थी वो और भी भयावह थी। अगर हम तुलना करें 17वीं रिपोर्ट जो आई थी 2021 में और अब जो रिपोर्ट आई है 18वीं रिपोर्ट 2023 में, उसमें तुलना करें तो वन आवरण और वृक्ष आवरण को जोड़कर थोड़ी सी वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये जरूरी है कि इसको आप याद रखें। वर्तमान में वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर का बैठ रहा है, जो कि प्रतिशत में 25.17% का है। यानी कि भारत की जो जमीन है उसके 1/4 पर वन और वृक्ष अभी भी स्थित हैं। झाड़ियाँ कितनी है फ्रेंड्स? तो आंकड़े के मुताबिक झाड़ियों का प्रतिशत है 1.33%। और मैंग्रोव कितने हैं? तो 0.15%। अफसोस की बात यह है कि मैंग्रोव की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अगर हम देखें 17वीं रिपोर्ट और 18वीं रिपोर्ट दोनों की तुलना करें तो मैंग्रोव में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की जा रही है। और वर्तमान में जो मैंग्रोव हैं क्षेत्रफल में कितना है? तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। पर्यावरण संतुलन के लिए, और आपको ये भी पता है कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए मैंग्रोव जो है जरूरी होते हैं। मैंग्रोव खारे पानी में समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष होते हैं और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल वगैरह में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में स्वस्थ पर्यावरण के लिए जो जरूरी 33% का आंकड़ा होता है आपका वन और वृक्ष का, इसको धारित करने वाले स्टेट 19 हैं। कितने स्टेट हैं? 19 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 33% से अधिक वनावरण वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर आपका बनना चाहिए 19। इन 19 राज्यों में 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें वनावरण जो है वो 75% से ज़्यादा है। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो ये 8% जो 8 राज्य हैं, यही राज्य जो है पूरे आंकड़े को मेंटेन कर रहे हैं 25% 17% वाला, ठीक है। नहीं तो आंकड़ा और भी कम हो जाता। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तो नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर इसमें स्टेट आ रहे हैं जहां पर वन और वृक्ष सबसे अधिक हैं। मतलब बाकी जगहों पर वन और वृक्षों की संख्या बहुत अच्छी नहीं कह सकते आप। अभी आप देखेंगे यूपी के बारे में तो आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल तो आप लेक्चर देखिए ध्यान से, और पीडीएफ लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप में ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेजी जाती है। तो वन और वृक्षावरण में सबसे अधिक कमी और वृद्धि वाले राज्य, तो टोटल देखेंगे कि वन और वृक्षावरण को जोड़कर सबसे अधिक वृद्धि और सबसे अधिक कमी किन किन स्टेट में दर्ज की गई है। तो देखते हैं कि सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है कहाँ पर हुई।
वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में। ये एरिया बैठ रहा है लगभग 683.62 वर्ग किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में भी वन और वृक्ष आवरण बढ़ रहा है। ये दर्ज किया गया 559.19 वर्ग किलोमीटर। ओडिशा तीसरे स्थान पर है, राजस्थान चौथे स्थान पर है। चीज़ें बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी, चिंता मत करना। इस लेक्चर की पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ना, सब दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक कमी वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पर दर्ज की जा रही है दोस्तों? तो सबसे भयावह स्थिति फिलहाल तो मध्य प्रदेश में है। हालांकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कटाई भी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो कब तक टिकेगा मामला? तो सर्वाधिक कमी वाला जो स्टेट है ये मध्य प्रदेश है। वजह भी क्लियर है। नेपा नगर का नाम आपने सुना होगा। नेपा नगर में क्या बनता है? यहाँ पर बनता है अखबारी कागज। और अखबारी कागज ये कैसे बनता है? तो वनों से। ठीक है। तो वनों की कटाई भी सर्वाधिक कहाँ पर हो रही है? मध्य प्रदेश में ही हो रही है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक भी आ रहा है, तीसरे स्थान पर लद्दाख है, चौथे स्थान पर है नागालैंड। तो यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वन प्लस वृक्ष आवरण दोनों के हिसाब से। अब हम देखेंगे अलग अलग। सबसे पहले देखते हैं कि वन आवरण की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि और सबसे अधिक कमी वाले राज्य कौन कौन से हैं। वनों के मामले को देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि जो है वो मिजोरम में दर्ज की गई है। ठीक है। वन और वृक्ष वाले में आपने क्या देखा था? वन और वृक्ष वाले में छत्तीसगढ़ टॉप पर था, लेकिन केवल वनों के हिसाब से मिजोरम जो टॉप पर आ रहा है। इसके बाद गुजरात है, फिर ओडिशा है। और वनों के लिहाज से सबसे अधिक कमी मध्य प्रदेश में। बहुत अफसोस की बात, मैंने आपको बताया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में, फिर आंध्रा है और फिर तेलंगाना है। क्लियर ना? अब देखते हैं वृक्ष आवरण के मामले में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर होती है, सबसे अधिक कमी कहाँ पर होती है। तो सबसे अधिक वृद्धि वाले स्टेट हैं, टॉप पर छत्तीसगढ़ है। यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो वन और वृक्ष आवरण में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। तो उसने वृक्ष बहुत लगाए हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है, फिर राजस्थान आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो वृक्ष लगाने के मामले में टॉप पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक वाले जो है पेड़ कम लगा रहे हैं। फिर बिहार भी आ रहा है, अफसोस की बात। फिर मध्य प्रदेश आ रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में पेड़ कम कट रहे हैं, जंगल ज़्यादा कट रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले स्टेट कौन से हैं? अभी तक आपने क्या देखा था? कमी के बारे में, सर्वाधिक कमी और सर्वाधिक वृद्धि वाले जो यहाँ पर स्टेट हैं। ठीक है। अब देखेंगे क्षेत्रफल के लिहाज से सर्वाधिक वन और वृक्षारोपण वाले स्टेट अभी भी कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के लिहाज से अभी भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपका महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं जो वन और वृक्षावरण से सबसे ज़्यादा धनी हैं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिशत के लिहाज से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले जो स्टेट हैं, लक्षद्वीप का जो पूरा एरिया है उसका 91.33% वन और वृक्ष से भरा हुआ है। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है 85.34%। तीसरे स्थान पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%। ठीक है ना? क्लियर। अब दोस्तों देखेंगे केवल क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण। ठीक है। तो सर्वाधिक वनावरण अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था वन और वृक्षावरण के लिहाज से जो सबसे बड़े और प्रतिशत के लिहाज से जो सबसे बड़े स्टेट हैं। ठीक है, उसको हमने देखा था। अब देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं। तो अभी भी मध्य प्रदेश टॉप पर बना हुआ है, फिर अरुणाचल आ रहा है, फिर छत्तीसगढ़ आ रहा है। ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से अभी भी लक्षद्वीप बना हुआ है, फिर मिजोरम आता है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण। ठीक है। तो अब वृक्षावरण के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जो वृक्षावरण वाले स्टेट हैं उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जो वृक्षावरण है कहाँ पर है। तो चंडीगढ़ टॉप पर है, फिर दिल्ली है, फिर केरल है। मैंग्रोव आवरण में मैंने आपको बताया था कि कमी दर्ज की गई है। कितनी हुई है? 7.5 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो कमी आई है गुजरात में आई है, फिर अंडमान निकोबार में आ गई है। हाँ, आपको याद रहना चाहिए कि कुल 9 राज्य और 3 यूटी हैं जहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। मतलब मिला जुलाकर यूटी और स्टेट को जोड़ दिया जाए तो 12 ऐसे स्टेट कह लीजिए जहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं।
मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि भी हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव बढ़ा है, लेकिन गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कम हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में, यानी कि ऐसे वन क्षेत्र जो कि सरकार के रिकॉर्ड में हैं। हालांकि वहाँ पर वन है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार उस ज़मीन को वन क्षेत्र में रिकॉर्ड में रखती है। अब वहाँ पर वन है नहीं है ये अलग बात है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर की बात, तो सर्वाधिक वृद्धि होती है उड़ीसा में, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, फिर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, मतलब जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि वाला जो स्टेट है वो उड़ीसा है, फिर दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, फिर तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। जबकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है कहाँ पर? त्रिपुरा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक कमी वाला स्टेट कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो दर्ज नहीं है सरकारी रिकॉर्ड में, तो आरएफए के बाहर सर्वाधिक वृद्धि वाला जो स्टेट है ये बिहार है, फिर केरल है, फिर असम है। ठीक है, और आरएफए के बाहर सर्वाधिक कमी वाला स्टेट राजस्थान है। तो ध्यान देना कि आरएफए के अंदर जो सर्वाधिक कमी हुई है त्रिपुरा में हुई है, आरएफए के बाहर सर्वाधिक कमी राजस्थान में हुई है। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र है इसको घोषित किया गया है, तो 60,285.61 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है इसको पश्चिमी घाट के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, सर्वाधिक बांस क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, टॉप पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अब उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है दोस्तों? तो ये है मात्र 6.24%, मतलब कुल मिला के कितना? 15,045.80 वर्ग किलोमीटर ये कुल वनावरण है। ठीक है, 2023 में वृद्धि कितनी दर्ज की गई? तो मात्र 118.43 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है कहाँ पर? झांसी में। ये कितना हुआ है? तो 3,479 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में वन हैं वो खुले वन हैं, खुले वन सबसे अधिक हैं। दूसरे स्थान पर आता है सामान्य सघन वन, तीसरे स्थान पर आता है अत्यंत सघन वन। मतलब जितने वन हैं उनमें 3.46% जो वन हैं ये खुले वन हैं, 1.66% जो वन है ये सामान्य सघन वन है, और अत्यंत सघन वन मात्र 1.12% है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध रोपण क्षेत्र कितना है? तो 68.45% है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं वनाग्नि श्रेणी के बारे में, यानी कि ऐसे वन जहाँ पर आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन ये एरिया बहुत कम है, 0.61% है। कितना है? 0.68%। वेरी हाईली फायर प्रोन ये 7.63% एरिया है। हाईली फायर प्रोन ये 5.87% एरिया आता है, और मॉडरेटली फायर प्रोन आता है 13.24%, जबकि लेस फायर प्रोन में आता है 62.58%। मतलब ज़्यादातर जो हिस्सा है वनों का वो लेस फायर प्रोन में आता है। ध्यान दीजिएगा, चैंपियन और सेठ वन वर्गीकरण ये नाम है चैंपियन और सेठ का, जो वन वर्गीकरण आया था, रिपोर्ट आई थी 1968 में। इसके अनुसार यूपी में कुल 29 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो यूपी में कुल 29 प्रकार के वन हैं 1968 के चैंपियन और सेठ वन वर्गीकरण के मुताबिक, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक अत्यंत सघन वन ये मिलेंगे आपको लखीमपुर खीरी में, और सबसे कम अत्यंत सघन वन मिलेगा आपको कुशीनगर में। ध्यान दीजिएगा, 54 जिलों में अत्यंत सघन वन नहीं है। यूपी में फिलहाल कितने जिले हैं? तो 75 हैं। सर्वाधिक सामान्य सघन वन सोनभद्र में है, सबसे कम सामान्य सघन वन बलिया में है। ध्यान दीजिएगा, कन्नौज में न तो सामान्य सघन है न अत्यंत सघन है,
मतलब कन्नौज में इस प्रकार का कोई वन क्षेत्र नहीं है। सर्वाधिक अत्यंत खुले वन ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? सोनभद्र में। सबसे कम खुले वन ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? भदोही में। सर्वाधिक झाड़ी वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो झांसी है। सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? अमेठी में। 18 जिलों में झाड़ी नहीं पाई जाती, ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पर झाड़ियाँ नहीं पाई जाती। सर्वाधिक आग की घटनाएं होती हैं सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में होती है, फिर बलरामपुर में, फिर महाराजगंज में। आदिवासी जो ज़िले हैं इनकी संख्या 1 है और ये ज़िला है आपका सोनभद्र। पहाड़ी ज़िले कोई नहीं, बिल्कुल शून्य है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले स्टेट इस प्रकार से हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि में टॉप पर झांसी है, दूसरे स्थान पर अमरोहा है, तीसरे स्थान पर है आपका इटावा। जबकि सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है लखीमपुर खीरी में, कानपुर देहात में और पीलीभीत में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सर्वाधिक वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार टॉप पर कौन है और प्रतिशत के अनुसार टॉप पर कौन है। तो क्षेत्रफल में सोनभद्र जो है वनावरण के मामले में टॉप पर है, दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी आ रहा है, तीसरे स्थान पर मिर्जापुर है। तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जो वनों का है वो कहाँ पर ज़्यादा है? सोनभद्र में है। लखीमपुर खीरी दूसरे स्थान पर है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से भी जो सोनभद्र है ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर आ जाता है प्रतिशत के हिसाब से चंदौली, तीसरे स्थान पर आता है आपका श्रावस्ती। सबसे कम वनावरण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल के मुताबिक भदोही में है, फिर मऊ में है, फिर संभल में है। जबकि सबसे कम वनावरण प्रतिशत के मुताबिक संभल टॉप पर है, फिर भदोही है, फिर मैनपुरी है। झाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं वो झांसी में पाई जाती हैं, फिर दूसरे स्थान पर आगरा है, तीसरे स्थान पर महोबा है। और झाड़ी क्षेत्रों में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं अमेठी में, अमेठी टॉप पर है, मतलब सबसे कम झाड़ियाँ अमेठी में ही है। दूसरे स्थान पर फिर आता है आपका सुल्तानपुर, तीसरे स्थान पर आता है आपका कासगंज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगर आप MCQs लगाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस पर एक वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप MCQs लगा लेते हैं ना तो चीज़ें आपको बिल्कुल रट जाएंगी। धन्यवाद आपका। लेक्चर की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।